इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र सड़क पर हैं और जब इतने छात्र सड़क पर होंगे, जब इतने छात्र सड़क पर होंगे तो खबर तो दिखाना पड़ेगा। इन छात्रों के हित में बात तो करना पड़ेगा। सड़क पर हैं, ये किसी के बच्चे हैं, किसी के लाडले हैं, किसी के दुलारे हैं और ठंड के मौसम में से सड़क पर बैठेंगे तो विस्तार न्यूज आपकी फिक्र करता है। खबर तो दिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। छात्र इस कदर डटे हुए हैं कि रात भर कड़ाके की ठंड भी उनके इरादे कमजोर नहीं कर सकी। छात्रों का प्रदर्शन बुधवार से ही शुरू हो गया था। छात्रों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई। छात्र क्यों कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं? छात्र परेशान हैं तो सब कुछ विस्तार से बताना जरूरी है। चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों छात्र सड़क पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों ने सभी कोचिंग संस्थानों से बंद की भी अपील की है। कोचिंग संस्थानों से कह रहे हैं कि पढ़ाओ लिखाओ मत, बंद कर दो। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देर रात की है। देखिए तस्वीर देर रात की है और रात में कड़ाके की ठंड में छात्र एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर डटे रहे। रात काटने के लिए छात्रों ने मुख्यालय के बाहर भजन भी गाए, लेकिन दिसंबर की सर्द रात भी छात्रों के इरादों में कोई कमी नहीं ला पाई। मौके पर मध्यस्थता कराने के लिए इंदौर एडीएम रोशन राय भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी और रात भर करीब 1000 छात्र एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर डटे रहे। सबसे पहले जान लीजिए कि छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं, जिसके लिए छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिख रहा है। छात्रों की सबसे प्रमुख मांग है कि 2019 में हुई मुख्य परीक्षा यानी मेंस की कॉपियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी की जाए। इसके अलावा एमपीपीएससी 2025 के लिए राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो और 2023 राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए और 87/13 फॉर्मूला खत्म करके सभी रिजल्ट 100% पर जारी किए जाएं। और सबसे आखिरी मांग है कि एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार लागू किए जाएं। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की तरह एक भी प्रश्न गलत ना बनाए जाए। समझ गए आप? नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए और भी बहुत सारे सुधारों का प्रस्ताव है। ये तो थी बात मांगों की, लेकिन अपनी बात बनती ना देख आज दिन में भी छात्रों के आंदोलन का नया रूप देखने को मिला। जब प्रदर्शन के बीच में छात्रों ने हनुमान जी की फोटो स्थापित कर सुंदरकांड पाठ चालू किया। वैसे राजनीतिक दलों को छात्रों से सीखना चाहिए कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। छात्र सुंदरकांड और रामायण का पाठ कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने बात की है। रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाना होगा। एमपीपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार दूसरे दिन जारी है। तेज कड़ाके की ठंड में भी रात यहीं पर इन अभ्यर्थियों ने बिताई है और अब इस धरने में हनुमान चालीसा की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। एक तो एमपीपीएससी की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। जो माँ बाप अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं, इतनी मुश्किलों से भेज रहे हैं, वो कैसे इतना चैलेंजेस अपने फेस कर रही है लाइफ। और जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। हाँ, इसमें पारदर्शिता कम है एमपीपीएससी आयोग में कॉपी ना दिखाने की वजह से। छात्र अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। शाम होते होते खबर आई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी छात्रों के बीच पहुंच गए। यानी कहा जा सकता है कि मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने छात्रों से मुलाकात कर ली है। छात्र अभी भी वहीं हैं। छात्रों और आयोग के बीच बात कब बनेगी और उनका आगे का क्या प्लान है, इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा आपको पता है? इसके लिए मुझे सीधे कहाँ जाना पड़ेगा? इंदौर जाना पड़ेगा। पुनीत, क्या स्थिति है? क्या ये बच्चे आज भी सड़क पर बैठे रहेंगे? बच्चों की संख्या कम हुई है ठंड को देखते हुए, या तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ी है? प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? विपक्ष ने तो राजनीति शुरू कर दी है। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? जिले के कलेक्टर और जो कमिश्नर हैं वो क्या इनसे मिल रहे हैं? क्या बातचीत पहुंची अभी तक और क्या रात भर यहीं रहने का है इन लोगों का ख्याल क्या है? सब कुछ बता दीजिए विस्तार से।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बात करें तो यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है। हनुमान दरबार तो यहाँ पर दिख ही रहा है और लगातार पिछले काफी देर से ये भजन कीर्तन चल रहे हैं। अब इस वक्त की बात करें तो एमपीपीएससी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए प्रशासन की ओर से एसडीएम घनश्याम धनगर आए हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। कल रात को जैसा कि आपने भी बताया, इनसे बात करने के लिए रोशन राय एडीएम पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। इनके प्रतिनिधि भी जाकर बात कर चुके हैं एमपीपीएससी के पदाधिकारियों से, लेकिन इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। तो अनशन भी शुरू हो चुका है, भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है और इनका जोश देखिए, दिन भर से धूप में बैठे हुए थे, अब ठंड में बैठे रहेंगे और इनकी संख्या देखिए। बड़ी बात यह है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो भी इस पूरे धरने में जुटी हुई है। बात कीजिए, लड़कियों से बात बैठेंगे। कीजिए, लड़कियों से बात कीजिए, बच्चियों से बात कीजिए और पूछिए कि कब तक बैठेंगी यहाँ। अभी बच्चों से बात कर लेते हैं जी। तो देखिए, आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? अभी हम लोग आज रात भर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। क्या कहेंगे आप धरने को लेकर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। गर्ल्स भी नहीं उठेंगी? गर्ल्स भी नहीं उठेंगी, कल भी बैठे थे, आज भी बैठेंगे। और इतनी संख्या रहेगी कि संख्या कम हो जाती है रात में? थोड़ी बहुत ही कम होगी, बाकी आ जाएंगे। मॉर्निंग में 2-3 हजार लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, क्या भजन कीर्तन कर रहे हो? बिल्कुल जाएगी अंदर तक, भगवान सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। उससे बड़ा कौन है? ये तो मनुष्य है, उसने बनाने वाला तो वो है ना, बनाने वाला तो वो है सृष्टि को। हनुमान चालीसा बहरा भी सुनेगा, वो जो बहरा होगा, जो महरा होगा, बहरा होगा, वो भी सुनेगा हनुमान चालीसा। तो सभी देखिए, जो बहरा होगा, महरा जो है एमपीपीएससी के अध्यक्ष है, उनको बहरा और महरा बोल रहे हैं। पर ठीक है, देखिए और भी बात कर लेते हैं। और क्या कहना चाहते हो आप? सर, हम ये बोल रहे हैं हर बच्चे की मांग सुनी जाए। हम हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ कर रखा जाए। मेन मुद्दा हमारा ये है कि एमपीपीएससी की जितनी भी हमारी मांगे हैं सारी सुनी जाए, प्राप्तिक सूची का रिजल्ट जारी किया जाए। यार, भजन कौन से कर रहे हो आप लोग? बस जो बजरंगबली करा रहा है वो कर रहा है, जैसा वो बोल दे वैसा होते जा रहा है। देखिए, चलिए ठीक है पुनीत, उद्देश्य ये है, राम ठीक है नाम में पुनीत। वो शक्ति आपको पता है, राम नाम करके आदमी में जोश आता है ना, यहाँ किसी को नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, सब में ताकत आएगी। और चलिए भगवान से हम ये मनाएंगे दोस्त कि आप वहाँ बैठे हैं, ठंड ज़्यादा है, स्वेटर पहने हैं, आप भी किसी के बेटे हैं और जिसने जन्म दिया है उसे बड़ी ममता होगी आपसे। अपने बच्चों को ऐसे सड़कों पर देखकर किसी माँ बाप को सुकून नहीं मिल सकता, किसी माँ बाप को नींद नहीं आ सकती। और इसीलिए कहता हूँ ना, आपका अपना चैनल, यहाँ प्रदेश के न जाने कितने जिलों से बच्चे बैठे हैं। इनका हाल क्या है अभी, ये कौन दिखा रहा है? विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि घर में बैठे माँ बाप ये देख सकें कि उनके बच्चे किस हाल में हैं और सरकार ये देख सके कि इन बच्चों को यहाँ से उठाना जरूरी है। क्योंकि रात में ठंड में, सोचिए भोपाल में 3 लोगों की मौत हो गई थी और ये जवान बच्चे ऐसे बैठे हैं, इनकी सुध लेना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। विस्तार न्यूज़ है, मेरा सहयोगी तो यहाँ डटा रहेगा, लेकिन जो भी अपडेट होगा इस खबर पर, सरकार को भी तेजी से इस पर एक्शन लेना चाहिए।